अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 28 यूनिट 9 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक्सरसाइज हमने 9.1 और कुछ थ्योरी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की थी और आज इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ तो इसकी थ्योरी डिस्कस की थी और बाकी हमने इसका डिस्कस किया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, फिर डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा था। तो आज हम इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। जो हमारे पास क्या है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड क्यू पी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। एक ही हमारे पास पी है, एक हमारे पास ये क्यू है। जो P हमारे पास है तो वो हमारे पास P द पॉइंट ऑन x एक्सिस, इस तरह से आप इसको समझ लें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो P हमारे पास किसके ऊपर है जी कि x एक्सिस के ऊपर है। लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, a कह लें या a की वैल्यू हमारे पास नीचे गिवन है 9 और Q हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है जिसका y कोऑर्डिनेट b है और b की वैल्यू हमारे पास 7 है। हमने इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी बेसिकली लगेगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ही। एक चीज़ को आप याद रखें कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर जब पॉइंट होगा तो उसका x एक्सिस तो होगा, लेकिन उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो तमाम लाइन है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह जब हम y एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। समझिए, अब आपके पास दो पॉइंट सीधे से बन गए, एक P एक Q। अब हमने P Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को इस तरह से बाहर करके आप रिप्रेजेंट करेंगे तो y2 माइनस y1, किसी को आप इसको भी x1 y1 दे सकते हैं, इसको भी x2 y2, एक को x1 दे दें, एक को y2। हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 माइनस 7, तो ये मॉड वैसे पॉजिटिव 7 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का 81 प्लस 49 which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो इस तरह से आपने अगर कहीं पे भी पॉइंट आपको गिवन है तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर गिवन है और वाई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होगा कि उसका वाई जो है ना 0 होगा। और इसी तरह अगर वाई के ऊपर है उसका वाई कोऑर्डिनेट का तो गिवन है लेकिन एक्स नहीं है तो उसकी ये अंडरस्टूड होगा कि उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 ही होगी। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बी की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो पी और क्यू अगर दो पॉइंट हैं तो पी क्यू का जो होगा डिस्टेंस वो होगा, पी हमने क्या लिया, वो लिया ए और 0 और क्यू हमारे पास जो लिया तो वो लिया 0 और 1, या अभी जनरल बी कह देते हैं, ठीक है।
हमारे पास क्या जाएगा कि a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर, a की क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे पॉइंट करेंगे। कहीं पे भी आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से गिवन हो तो आप पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सर इस तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम देखेंगे प्लेन के ऊपर क्या है। ठीक है, टू आर मोर देन 2 पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अब ये तीनों हमारे पास क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे कि नॉन कोलिनियर। लेट्स से किस तरह से है कि अगर हम इनको ऐसे ड्रा कर दें P Q R, अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है बल्कि ये इस तरह से एक फिगर अगर बना लें तो ये हमारे पास P Q और R हमारे पास जो है तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इफ टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स इफ दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर हमें जो पॉइंट्स हैं तो उनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है इनकी फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल वे, तो वो हम किस तरह से करेंगे कि हमें मैथमेटिकल चेक करना है जी कि वो कोलिनियर हैं या नहीं है। तो मैथमेटिकली हम वैसे मैथमेटिकल तो हमने इसको बता दिया, लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे पॉइंट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स से 3 पॉइंट्स हैं P Q और R, इन तीनों को हमने चेक करना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो हम उनको किस तरह से चेक करेंगे। तो P Q R हमारे पास अगर हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट्स हैं तो P और Q का आप डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक हो गया। फिर Q से R का डिस्टेंस फाइंड करें, फिर आप ये करें कि पहले और आखिरी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करें P से R। अगर इन दोनों को सम किया जाए और वापस आप इसके इक्वल आ जाए तो इस तरह से आप समझिए इसको, तो P Q और R, तो P से Q का डिस्टेंस Q से R का डिस्टेंस अगर इक्वल है P से R का डिस्टेंस तो वो कोलिनियर होंगे। अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिकली आप इस तरह से इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि वो हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो आज का जो एक्सरसाइज है, आज जो आपने टास्क है वो ये है कि आप कोई भी पॉइंट लेके उनकी कोलिनियरिटी चेक करें, फिर आप ये करें जी कि इसके अलावा आप इसमें से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जिस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है तो उनको चेक करें,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बाकी जो है मैथमेटिकल और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।